राम राम भाई सारा ना। तो जिस तरह इतिहास से लगातार करने लग रहे थे वहाँ, तो पिछली जो क्लास में करे थे ना आपने जैन धर्म, बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रही है भाई, बहुत बढ़िया क्लास बन रही थी। और या उस तक फास्ट इतना गजब के टॉपिक करवा दें, कति बढ़िया डाल। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लियो, बड़ा टाइम नहीं लेते। और इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनाए वो सारे के सारे करवा दें। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है बौद्ध धर्म, कति ध्यान से देख लियो भाई। कितने वर्ष का हो जाए भाई? 29 वर्ष का हो जाता है। 29 वर्ष का हो जाता है जब वो घर त्याग कर देता है। ठीक है, किसी को बिना बताए। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो करने लग रहे थे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म वंश, शाक्य वंश से भाई शुरुआत होती है बौद्ध धर्म की। ठीक है, एक राजा था सुद्धोधन। ठीक है, महामाया के साथ उसकी शादी हो जाती है। राजा कहाँ का था भाई? नेपाल में। नेपाल में एक जगह है कपिलवस्तु में एक गांव है लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में एक शाक्य वंश था और शाक्य वंश का राजा शुद्धोधन, और इसकी शादी महामाया से हो जाती है। और महामाया इन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था सिद्धार्थ 7 वर्ष का हुआ जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो इसका लालन पालन उसकी मौसी सौतेली माँ करती है। कौन है? प्रजापति गोमती। ठीक है, जब वो 16 वर्ष का होता है, कौन? सिद्धार्थ 16 वर्ष का होता है। तो 16 वर्ष में उसकी शादी कर दी जाती है। सिद्धार्थ की शादी किसके साथ है? यशोधरा के साथ सिद्धार्थ की शादी कर दी जाती है। ठीक है, इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है उनको। किसकी? और उसका नाम क्या रख देते हैं? राहुल। देखो क्वेश्चन में यही पूछते हैं कि भाई बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? ठीक है, सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था भाई? राहुल नाम था। ठीक है, और जब उसको वो अब जो भ्रमण कर रहा था पूरे अपने साम्राज्य का या अपने गांव का भ्रमण कर रहा था, सबसे पहले वो एक बूढ़े को देखकर कहता है हम भी एक दिन बूढ़े होंगे। तो उसका सारथी कहता है हाँ सभी को बूढ़ा होना है। फिर वो देखता है एक बीमार आदमी को। ठीक है, बीमार आदमी को देखकर यह क्या चीज़ है, ये चीज़ पूछ रहा है उसको, सारथी को। तो फिर क्या बोला वो सारथी? हाँ हमको बीमार होना है, एक दिन सभी बीमार हो सकते, कोई भी हो सकता है एक दिन। फिर देखता भाई साहु को, एक अर्थी को देखता है, अर्थी को ले जाते हुए। तो ये क्या बुद्ध कहता है कि ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? बोले ये है, इसने अपने प्राण त्याग दिए और इसको अब शमशान में ये ले जा रहे हैं। बोला अच्छा एक दिन सभी को मरना है? हाँ। बोला मैं भी मरूंगा? हाँ आप भी मरोगे, एक दिन सभी को मर जाना है। ठीक है, फिर बाद में एक ऋषि को देखता है। ठीक है, ऋषि को देखकर वो उसके पास जाकर पूछता है आपको कोई टेंशन है या कोई किसी प्रकार का डर है? तो वो साफ मना कर देता, मुझको क्यों डर होगा और मैं क्यों टेंशन लूँगा? ठीक है, मैं घर त्याग मतलब मुझको मोह माया से मैं दूर हूँ। ठीक है, तो फिर वो निर्णय लेता है। क्या निर्णय लेता है भाई? मैं भी एक घर त्याग कर दूंगा और मैं सब कुछ मोह माया को छोड़ के मैं एक सन्यासी बन जाऊंगा। ठीक है, फिर बाद में 29 वर्ष की आयु में वो क्या करता है? 29 वर्ष की आयु में अपना जो साम्राज्य है वो घर त्याग कर देता है। ठीक है, घर त्याग करने के बाद घर त्याग कर देता है तो उसको क्या कहा गया भाई? घर त्याग को। ठीक है भाई, देखो फिर देख लो 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर देते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसके और जब ग्रह त्याग कर देते हैं वो बाहर चले जाते हैं तो उसको एक ऋषि से मुलाकात होती है और उसके वो गुरु बन जाते हैं। उसके पहले गुरु वो कौन थे? अलार कलाम। ठीक है, कौन थे? अलार कलाम। और जो उन्होंने वो जो शिक्षा प्राप्त की, तो उनसे जो पहली शिक्षा प्राप्त की वो सांख्य दर्शन थी। ठीक है, सांख्य दर्शन शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। ठीक है, फिर सारनाथ के जंगलों में 5 मित्र थे उसके, 5 मित्रों के साथ मोक्ष की प्राप्ति के पीछे वे लगातार उसमें भटकते रहे। लेकिन कुछ कारणवश वो बिहार में पहुंच गए और बिहार में एक गया नामक स्थान पर नदी जो बहती है वहाँ पर निरंजना नदी, फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं उसको। ठीक है, फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। उसके किनारे पर एक पीपल का वृक्ष था भाई। ठीक है, पीपल का वृक्ष। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और फिर पहला ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जो पहला उपदेश उन्होंने दिया वो कहाँ पर दिया भाई? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में ये भाषा है भाई, कौन सी भाषा में? पाली भाषा में उन्होंने जो ये उपदेश दिए अपने वो पाली भाषा में दिए। ठीक है, और फिर देखो सबसे ज़्यादा अगर तो पूछ लेगा सबसे ज़्यादा बुद्ध ने कहाँ पर उपदेश दिए? तो कहाँ पर भाई? श्रावस्ती में। ठीक है, जो कि कौशल देश की राजधानी है। ठीक है, तो आगे देखो भाई। ठीक है, तो देखो
बुद्ध के हम सिद्धांतों की बात करें, यानी उनके नियमों की बात करें, उपदेश में लोगों को क्या क्या बताते थे इनके बारे में बात करें तो क्या करें? पहला बताया कि दुख है, संसार में दुख है। दूसरा बताते हैं कि दुखों का कोई ना कोई कारण है, तो कोई ना कोई कारण है तो इच्छा। तीसरा कहते हैं कि इच्छा दुखों का कारण है। अगर इंसान को कोई ना कोई इच्छा है तो दुख होगा, जरूर ही होगा, ठीक है। और चौथा कहते हैं कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है। तो उनका कहना कि इच्छा पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम इच्छा को छोड़ दें, किसी प्रकार की चाहत को छोड़ दें तो हमको कोई भी दुख नहीं होगा। दुखों का एक प्रकार से यही छुटकारा, दुखों से छुटकारा मिल सकता है कि हम इच्छा पर नियंत्रण करें, यानी इच्छा को बिल्कुल छोड़ दें, या मतलब किसी चीज़ की चाहत न करें, ठीक है भाई। तो उन्होंने त्रिरत्नों के बारे में बताया, ठीक है। त्रिरत्नों के बारे में, त्रिरत्न उन्होंने कौन कौन से त्रिरत्न बताए हैं? अगर ये पूछ ली जाए कि बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं तो कौन कौन से भाई? बौद्ध है, बौद्ध और संघ और धम्म, ठीक है। वो नहीं कहते बुद्धम शरणम धम्मम, ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, सुना होगा ना, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है। आगे बात करें तो हम इसकी मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो हम अच्छी तरह जान लेते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। बुद्ध ने अपने भिक्षु और भिक्षुणियों को, जितने भी उनसे ज्ञान लेने आते थे ना, उनको दो भागों में बांट दिया गया था। एक तो भिक्षु और एक उपवास, दो भागों में बांट दिया गया था। और जो भिक्षु में थे ना, वो बिल्कुल घर त्याग करके सब कुछ छोड़ के जो उनके पास ज्ञान लेने के लिए आते थे ना, वे भिक्षु में शामिल थे। और जो उपवास वाले थे ना, वे थे जो घर गृहस्थी को भी चला रहे थे लगातार, और उनसे ज्ञान भी, या उनके भिक्षु भी थे, ठीक है। अगर हम बात करें, वो 15 वर्ष जिनकी 15 वर्ष आयु हो चुकी है, उन्हीं को अपना भिक्षु बनाते थे। बुद्ध उन्हीं को अपना भिक्षु बनाते थे जिनकी 15 वर्ष की आयु हो चुकी है। और बौद्ध धर्म के प्रतीक, कुछ प्रतीक माने गए भाई। जन्म का के प्रतीक है बुद्ध का, और ग्रह त्याग किया था उसका के प्रतीक है, ज्ञान का के प्रतीक है, और उसके जो निवारण है उसका के प्रतीक है, और मृत्यु का के प्रतीक है, ठीक है। उनके बारे में बात करें, जन्म का प्रतीक है भाई कमल व सांड, ठीक है, कमल व सांड। और ग्रह त्याग का बात करें, बुद्ध ने जब ग्रह त्याग किया था तो मतलब क्या प्रतीक बताया उसका बताया भाई घोड़ा, ठीक है। ज्ञान प्राप्त की बात करें, बुद्ध के ज्ञान प्राप्त का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक क्या है भाई? पीपल का वृक्ष। ज्ञान प्राप्त कहाँ पर किया था? पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। अगर निवारण की बात करें, निवारण का क्या प्रतीक चिन्ह बताया है? तो पद चिन्ह, ठीक है भाई, क्या? पद चिन्ह, ठीक है। अगर उनकी मृत्यु की बात करें, देखो मृत्यु अगर कहीं पर स्तूप दिखे ना, तो सीधा हमको वैसे ही अंदाजा लग जाता है कि वह बुद्ध का कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है, ठीक है। तो स्तूप उनकी मृत्यु का जो संकेत, या आप बोल रहे हैं प्रतीक या चिन्ह है, कुछ भी स्तूप है भाई, ठीक है। और उनकी मृत्यु कब हो जाती है? उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 483 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पर होती है भाई? कुशीनगर में। आगे बात समझ रहे हैं? कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु को क्या कहा गया भाई? अगर ये पूछ ली जाए कि उनके जब बौद्ध धर्म की मृत्यु हुई, बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनको क्या कहा गया? अगर मृत्यु को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण, ठीक है। क्या कहा गया भाई? महापरिनिर्वाण कहा गया। आगे बात समझ में, ठीक है। और इब आगे देखो भाई, इब आगे देखो हमें इनकी जो बुद्ध की संगीतियाँ थी, कहाँ पर इसकी बैठक की गई भाई? इसके बारे में विचार किया गया कि भाई हमको जो बौद्ध धर्म है इनको फैलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए। इसकी बैठक उस समय पर क्या कहते थे? संगीतियाँ। बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में हम जिक्र करें तो देखो, सबसे पहले जो संगीतियाँ की गई थी, जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है ना, तब की गई या की गई थी भाई 483 में। अगर दूसरी की बात करें तो 383 में, 100 साल बाद ही। और फिर अगर जो चौथी करें, कहीं 250 बता देते हैं, और कहीं 255 ईसा पूर्व बता देते हैं, ठीक है भाई। वह जो चौथी हुई थी वह प्रथम जो सदी लगी थी ना, जो प्रथम सदी थी उसमें हुई थी, ठीक है भाई। अगर यह कहाँ पर हुई पहली की बात करें तो हम राजगीर में हुई थी, ठीक है। जो इसके वहाँ पर शासक थे, जो राजा थे ना, वो कौन थे भाई? अजात शत्रु थे वहाँ के। और जो महाकश्यप जो पुरोहित होते हैं, जिसके अध्यक्ष थे, जिसके ये जो पहली जो संगीति हुई थी ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, ठीक है। वहाँ के शासक जो राजा थे, किसके राज्य में हुई थी? ये अजात शत्रु वहाँ के राजा थे। और कहाँ पर हुई थी भाई? राजगीर में, ठीक है। राजगीर में, जो कि कहाँ पर है?
राजगीर कहाँ पर है भाई, जो कि है बिहार में, ठीक है भाई। जो अगर हम दूसरी की बात करें 383 में, 100 वर्ष बाद ही हुई थी 383 में, और ये भी बिहार में वैशाली नामक स्थान पे, ठीक है। और जब उस समय कौन से सन में भाई 383 में वहाँ का राजा कौन था, वहाँ का शासक कौन था, जो कालाशोक, ठीक है, कालाशोक, ठीक है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो हम सभा कामिर वहाँ का अध्यक्ष था। किसके अंडर में कराई गई थी, सभा कामिर के अंडर में कराई गई थी। उसका अध्यक्ष के बारे में पूछे थे, दूसरी संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो सभा कामिर। और वहाँ का राजा कौन था, तो कालाशोक। और ये कहाँ पर हुई, वैशाली में, और 383 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। अगर तीसरी की बात करें तो 250, 250 या 255, कहीं कहीं 51 भी दे देते हैं, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में तो हुई बिहार में ही। एक देखो याद रस का है, रामतेरस का है, जो बुद्ध की जो संगीति हुई थी ना, 4 हुई थी टोटल, और 3 हुई थी बिहार में ही, ठीक है, बिहार में राजगीर और वैशाली और पाटलिपुत्र में, ठीक है। और चौथी जो हुई थी ना, वह हुई थी जम्मू कश्मीर में, कुंडलवन में, ठीक है। अगर हम तीसरी की बात करें, पाटलिपुत्र में हुई थी, और वो 250 ईस्वी पूर्व में हुई, ठीक है। वहाँ का जो राजा था जब कौन था, अशोक, जिसने तुम जानो अशोक सम्राट का नाम था, ठीक है भाई। और उसका जो पुरोहित या अभी क्या इसका अध्यक्ष, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, मोगलीपुत्र, ठीक है भाई, मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में, ठीक है। अगर तो चौथी की बात करें तो प्रथम सदी लगी थी, जब प्रथम ईस्वी लगी थी, तो कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन में, तो अपना जम्मू कश्मीर में पड़ जाओ है कुंडलवन, तो ठीक है। वहाँ का जो राजा था वो कनिष्क था, ठीक है, कनिष्क। और जो इसका अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र, ठीक है, इसका अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र, ठीक है भाई। कुछ ऐसे साहित्य जिसके बुद्ध के जिक्र मिलते हैं भाई, बुद्ध के जो चरित्र के बारे में लगा लो, सब कुछ उसका बुद्ध का किन किन में जिक्र मिलता है भाई, ठीक है। तो मैं बात करूँ जातक कथाएं अगर आप पढ़ोगे तो बुद्ध का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलेगा। और ये भाई पाली भाषा में लिखी गई हैं, सारे की सारे कौन सी भाषा में, पाली भाषा में लिखी गई हैं। और इनकी संख्या की बात करें भाई, जातक कथाएं कितनी है, इनकी संख्या की बात करें तो 549 है भाई, 549 है, ठीक है। अगर बुद्ध चरित्र की बात करें, अगर ये पूछी जाए बुद्ध चरित्र कौन सी भाषा में लिखी गई, तो कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अगर संस्कृत भाषा में ये पूछ ली जाए बुद्ध चरित्र को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, वह बौद्ध रामायण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। अगर धम्पद देखो, धम्पद में बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है बुद्ध का, ठीक है। तो यह कौन सी भाषा में लिखा है, पाली भाषा में लिखा है, और इसको बौद्ध गीता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बौद्ध गीता के नाम से जानते हैं हम। इसके जो त्रिपिटक, जो बुद्ध के त्रिपिटक है, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। बस हमने बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में अभी बता दिया आपको, और बुद्ध के त्रिपिटक ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बुद्ध के त्रिपिटकों के बारे में अभी बता देते हैं। 3 पिटक कौन से, पहला है विनय पिटक, और दूसरा सुत पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक, ठीक है। विनय पिटक के बारे में बात करें तो भिक्षु भिक्षुणियों के बारे में, उनके आचरण के बारे में, वो कैसे थे, वो किस प्रकार शिक्षा लेते थे, मतलब सारा जिक्र अगर ये जानना है तो विनय पिटक के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगले बात करें तो हमें सुत पिटक के बारे में, ठीक है। मुख्य सिद्धांत, जितने भी बुद्ध ने सिद्धांत दिए हैं उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ना, पूरी जानकारी लेनी है तो सुत पिटक को पढ़ना बहुत जरूरी होगा। और देखो अभिधम्म पिटक के बारे में हम जिक्र करें तो बौद्ध ग्रंथ है एक प्रकार का, जिस प्रकार ब्राह्मणों का है ना वेद ग्रंथ होते हैं ना, उसी प्रकार बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम है भाई अभिधम्म पिटक, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कुछ इनके बारे में हम जिक्र करें, सबसे बड़ा स्तूप, देखो एक चीज़ और बता दूं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी अस्थियों को बोले तो मतलब 8 भागों में बांट दिया जाता है भाई, ठीक है, 8 भागों में बांट दिया जाता है उसकी अस्थियों में। अगर ये पूछा जाए महात्मा बुद्ध की अस्थियों को कितने भागों में बांट दिया गया था, तो 8 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। और देखो सबसे बड़ा स्तूप बनाया गया, सांची का स्तूप बनाया गया भाई, ये है मध्य प्रदेश में। और किसने बनवाया भाई, ये बनवाया अशोक ने, अशोक सम्राट ने, ठीक है। हम बात कर रहे थे सबसे बड़ा स्तूप, अगर जब पूछा जाए सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है, सांची का स्तूप, ठीक है, जिसने अशोक ने बनवाया है। अगर सांची के स्तूप के बारे में बात करें, अगर आपको देखना तो आप देख सकते हो, दोसे का
जो नोट है, आज का जो 200 का नोट है, उसके आप पीछे घुमा कर देखना, आपको वहाँ पर सांची का स्तूप मिल जाएगा। ठीक है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई तो है 54 फीट, और इसकी जो चौड़ाई की बात करें हम तो 120 फीट है। ठीक है, 120 फुट लंबा है, और सॉरी 120 फुट चौड़ा है, और ऊंचाई की बात करें तो 54 फीट। ठीक है। और इसको देखो, आगे देखें हम, बुध को हमें एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं बुध को। ठीक है, इसको गौतम बुद्ध के नाम से भी और महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर ये चीज़ पूछ ली जाती है बार बार, इसके सारथी का नाम बताया जाए भाई, सारथी का नाम का जिक्र करें तो हमें, इसके सारथी का नाम था चन्ना। ठीक है, इसके सारथी का क्या नाम था? चन्ना। ठीक है। और ये जब इनकी मृत्यु हुई, इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति, अगर हम बात करें बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, पूरी तरह बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हो गई थी? तो वैशाखी की पूर्णिमा के दिन। ठीक है, वैशाखी की पूर्णिमा के दिन, और बुद्ध पूर्णिमा भी इसी दिन मनाते हैं भाई। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा भी इसी दिन बनाते हैं। आगे बात समझ में। और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, और हमने आपको जितने भी बौद्ध धर्म में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे करवा दिए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम। फिर तो चलाइए, एक बार चलाइए शुरू वाली।